जन योद्धा जननायक टंटिया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई भाऊ हो। सिंह और गंगाबाई बेटे के जन्म की बधाई। 4 एप्रिल 1842 में जन्म्यो टंट खंडवा जिला वर्धा का माय। पिता भाव सिंह को लाल टंट, माता गंगाबाई। तो मातृभूमि पर कुर्बान सपूत का विनती बारंबार। होली चैत्र नवरात्रि सहित बधाई करो स्वीकार। आओ काका, सूरज की पहली किरण में बालक आयो। पालने में इस बालक को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाऊ ये तो अवतारी बालक लग रहा है। चेहरे पर इसका तेज तो देखो काका। हाँ हाँ, धन्य भाग जो हमारे गांव में ऐसा बालक आया। विश्वास होता है कि ये हम सबके और छाए अंधेरे को जरूर रोशनी देगा। भाऊ सिंह काका, इसका नाम तम को भगाने वाले विशेषण पर ही होना चाहिए। तो आप ही रख लो, जैसो रखनो है सो। तो तम को दूर करने वाला नाम तातिया तातिया तातिया। निमण को सहिंसो टंट जनहितकारी। करो स्वीकार मामा बधाई हमारे। हाँ करो स्वीकार मामा बधाई हमारे। युग में अमर रहो दुआएं हमारी। हर जन्म की सुख दे मरे बधाई। हाँ मामा जन्म की सुख दे मरे बधाई। जब तांतिया यानी कि टंटिया बालक से युवा हुए तो उन्हें जंगल में गाय ढोर चराने की जिम्मेदारी दे दी गई। जंगल में काली देवी और पीर भैरम देव की ड्योढ़ी पर रोज माथा टेकते और पूजा अर्चना करते। एक दिन टंटिया की सेवा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद मिला कि वह अपने मन के मुताबिक अपने आप को अदृश्य कर सकेगा। जिसके सौंदर्य की छवियां सन 1857 के बाद उभरी, एक ऐसा जनजाति योद्धा जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए, ऐसा व्यक्ति जिसकी वीरता और अदम्य साहस की बदौलत तात्या टोपे ने भी प्रभावित होकर जिसको गोरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया। भीली जनजाति कुल में जन्म लेने वाला वो था टंटिया भील यानी कि टुंड्रा यानी कि तांतिया। इन सभी नामों से टंटिया मामा को पुकारते थे। एक ऐसा योद्धा जिसकी बंदूक की नोक से हर अंग्रेज में खौफ का माहौल था, जिसके चलने मात्र से अंग्रेज थर थर कांपने लगते थे। एक असली जीता जागता योद्धा जिसने अपने साहस और बलिदान के चलते कई अंग्रेजों को लूटा और कई गरीबों की भूख मिटाई। ऐसे थे टंटिया भील उर्फ टंटिया मामा। उन दिनों 133 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखा था, भारत का रॉबिन हुड बड़े व्यक्ति के रूप में टंटिया का नाम लिया जाता है। बड़े धुरंधर, बड़े योद्धा रहे टंटिया मामा। मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सैतानिया नाम है। ये टंटिया मामा के समाज के हम लोग हैं। टंटिया मामा जो भी जब अंग्रेजों से उनने लड़ाई लड़े, आज भी हमारे घाटा खेड़ी में दादाजी हैं, उनके यहाँ भी वो प्रेम भाव करते थे। लेकिन वो जो भी था वो किसी को नहीं देते थे। अपनी बहन बेटी को, भूखे तीसे को वस्त्र देना, पैसे देना, शादी में पैसे देना, ये काम धर्म का काम करते थे। उन्हें डाका क्या जरूर, बाकी वो डाका नहीं है। उन्हें अमर नाम कमाया और अमर पद उन्हें लिया कि अपना नाम सारा दुनिया में चाहे कितनी पीढ़ी हो जाए, लेकिन मेरा नाम डूबने को नहीं होना। जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो यहाँ पर हमारे गांव के पास में एक चिमटा है, बोरी वाली बोलते हैं, वहाँ पर भी अंग्रेज ने ठाना दिया था। जब हमारे टंटिया मामा
गए वहां पर नाई का बेस लेकर, उनकी फौजों में बोला उनका एक सिपाही था उसको कि भैया साहब ने मेरे को हजामत के लिए बुलाया है तो मैं जा सकता हूँ। उन्होंने साहब से इजाजत ली कि साहब नाई ठाकुर आए हैं आपकी हजामत बनाने के लिए, तो अंदर आने दे कि नहीं आने दे। जब साहब ने बोला कि आने दो, मेरी हजामत बनाएगा। जब उनकी हजामत बनाने लगे तो टंट्या मामा ने उनका नाक काट के निकल गए और निकलते हुए बोल दिया कि टंट्या मामा चला तुम्हारा साहब का नाक काट के। अंग्रेजों के दमन को देखकर टंट्या का खून खौल उठता था। उसने ठान लिया था कि वो एक दिन उन सभी गरीबों की मदद करेगा जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने लूटा। उसने पाताल पानी को अपनी कर्म भूमि बनाया, जो पंधाना से लगभग 125 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मनसाराम मेरा नाम है, बड़ौदे का रहने वाला हूँ। टंट्या मामा डाके जरूर मारता था और अमीर को लूटकर गरीबों को खिलाता। वो समय में बहुत तंगाई का साल था, कहीं को भोजन नहीं मिलता था, ये टंट्या मामा लाता था और गरीब को खिलाता था। ये काम वो करता था। उनकी वीरता के कुछ किस्से अंग्रेजों से लड़ने के, या गांव में उनकी क्या रणनीति रहती थी, कैसे हमला बोलते थे, ऐसे इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? हाँ, हारे ख्याल कौरे नीरबानी, हारे ख्याल कौरे नीरबानी, सुन ले ज्ञानी, ये टंटू भाई को प्रसन्न होए भवानी, ये टंटू भाई को प्रसन्न होए भवानी। कि पीरों का रे हाथा छपड़ा रे टंटू भाई न टंटू भाई, दुनिया से बदल के चले रे टंटू भाई। वीरों का रे हाथा छपड़ा रे टंटू भाई न टंटू भाई, दुनिया से बदल के चला रे टंटू भाई। ये लिख परवाना भेजा रतागढ़ माई, ये रतागढ़ का लूटो रे टंटू भाई। ये टंटू भाई की फौजा अरे झांसी रे धाड़ा चला रे टंटू भाई न टंटू भाई, जहाँ कटा घाटी पर देवो रे ठाना भाई। अंग्रेज ने मनसूबा किया न होलकर भाई, जहाँ कटा घाटी पर देवो रे ठाना भाई। अंग्रेज की फौजा कटा घाटी का चौरंग हुई गई, टंटू मामा की फौज का चौरंग हुई गई। ये अंग्रेज ने फिर घेरो नाख्यो तो टंटू मामा को वीर वहाँ खड़ो हुयो कि ये टंटू भाई के छूटे देवड़े भाई, अंग्रेजों की फौजा भगीरथागढ़ माई। अंग्रेजों का मुखिया कहे रे टंटू भाई न टंटू भाई, हमें रास्ता बताओ किधर से भागा भाई। मैं बड़ौदा हिल में रहती हूँ। मैं टंट्या मामा की वंश हो, नाते बहू हूँ। मैं चौथी पीढ़ी पे चल रही हूँ। और मामा जी हमारा मकान का जन्म भूमि थी। तो हमारा दादाजी बोलता था कि मामा जी को बहुत शक्ति थी। तो हमारे यहाँ एक शादी हुई थी, तो मामा जी को अंग्रेज मतलब पुलिस पकड़ने के लिए आई थी। तो साड़ी पहन के निकल गए और पुलिस को बोले कि ये चला तुम्हारा बाप। तो मामा जी आगे जाते थे और पीछे उनके पाए रहते थे और आगे चले जाते थे। तो हमारा मामा जी ऐसा था कि नाते पोते को तो कुछ नहीं दे गया, ने तो नहीं देखा। दादाजी थे हमारे चौथी पीढ़ी पे चल रहे। फिर यहाँ से मामा जी गौवा चराते और तिरछी पोखर गए और तिरछी पोखर में उनने बैठक ली। तो वही भी उनका उस पे खंडा रखा है और बहुत बड़ी समाधि है तिरछी पोखर में। फिर मामा ने वहाँ विश्राम दिया और तिरछी पोखर में पीर बाबा की उनकी शक्ति लगी। मैंने मामा के लिए 1.5 एकड़ जमीन दान में दी है और हमारे यहाँ 2.5 करोड़ का मंदिर बना के दिया हमको। तो मार्च वो महीना आता है 4 तारीख दिसंबर, उसमें मैं इसका जन्मदिन मनाती हूँ मामा का। और मामा का जन्मदिन मनाते हैं तो सारे जात समाज के लोग भी यहाँ पे आते हैं। और मेरे को ये है कि मैं घी का दीपक नहीं जलाने पाए, मैंने तेल का दीपक उनको जलाती हूँ, उनकी सेवा में करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ। उनके लिए मेरे पास भी आशीर्वाद है और मेरा नाम भी रोशन हो गया दुनिया में। टंट्या मामा की बनी गई मांड सोनी वो न करी दियो दान बड़ोदाई रमस ममया वंश कार्य समान
सोनी वहू न करी दियो रे टंट्या मामा घर ले प्यान घर कायांग रे टंट्या मामा लिपी राळे लंबी पसता बड़ो दाहिर मजल मली। आदिवासी परिवारों में आज भी टंट्या भील की पूजा की जाती है। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि टंट्या को सभी जानवरों की आवाजें निकालना आती थी। उनको उनके समुदाय के लोग आज भी लोक देवता के रूप में मानते हैं। वे कहते हैं कि टंट्या भील को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या भील एक ही समय में हजारों गांवों में ग्राम सभाएं लेते। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टंट्या भील को कोई पकड़ नहीं पाता था। पेड़ों पर चढ़ना, बंदरों जैसी कुलाटियां लेना उसके बाएं हाथ का काम था। वो देखते ही देखते अंग्रेजों के आगे सामने से गायब हो जाता था। और हाँ, आदिवासियों के झगड़े झंझटों को ग्राम सभा में एक चुटकी में हल कर दिया करते थे टंट्या मामा। (1857) की क्रांति के बाद इस परम योद्धा ने अपना जौहर दिखाना शुरू किया। जननायक टंट्या ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासियों के साथ शोषण और मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जननायक ने अमीर गरीब का भेद मिटाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए, जिससे वह छोटे बड़े सभी के लिए मामा के रूप में जाने जाने लगे। मामा संबोधन इतना लोकप्रिय हुआ कि हर भीली आदिवासी आज भी अपने आप को मामा कहलाने में गौरव का अनुभव करता है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश खंडलवाल है, बड़ौदा हिल का निवासी हूँ। 1857 में जो क्रांति हुई थी, उन्होंने इनका सहयोग रहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की क्रांति लड़ाई में टंट्या मामा का सहयोग रहा। गरीबों की बहुत रक्षा सेवा की, गरीबों को अमीरों से लूटा और गरीबों में बांटा। मैंने सुना है जहाँ तक कि टंट्या मामा उनको एक ताकत पीर बाबा से उनको वचन था कि वो जहाँ भी जाए, जैसे कि आगे चलते थे तो पैर उल्टे पड़ते थे, उनको वचन था। जो हथियार शस्त्र जो भी होते थे, हथियार होता था उनका बंदूक और भाला तलवार, सब उनके हथियार होते थे। अभी भी उनके हथियार जो भी है अपने यहाँ पर घाटा खेड़ी में जो राणा रहते थे उनके यहाँ अभी भी है। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी लोगों के विद्रोह पर इतिहास के पन्ने कुछ कोरे रह गए, जिन पर अभी लिखा जाना बाकी है। रघुनाथ बड़ौदा हिल में टंट्या मामा काम अच्छा है तो मंदिर जब बना गया नहीं तो ऐसा कोई बनता भाई। उनका गांव नाम सब था, इतिहास था जब यहाँ मंदिर बना। इतिहास नहीं रहता तो मंदिर थोड़ी बनता है। नाम मेरा रमेश है, गांव का रहने वाला, बड़ौदा का मैं रहने वाला हूँ। और टंट्या मामा तो जो पहले से प्रसिद्ध थे, अब उनका तो धारा चलता था भाई कि अपने यहाँ पड़ोस में घाटा खेड़ी दरबार के यहाँ खाना खाते थे, रहते थे। उनका शास्त्र वही जमा है सब। वो भाला बर्ची काय से लड़ते थे, सबसे लड़ते थे वो। उसका तो बहुत बोलबाला था, तभी तो इतनी बड़ी कहानी बनी है सर। मैं राम कोचले, मैं बड़ौदा हिल का रहने वाला हूँ। और टंट्या मामा हमारे बहुत अच्छे थे और प्रसिद्ध है वो। क्या उनके बारे में बहुत कुछ बातें होती है और उन्होंने ऐसा करा भी और गरीबों के लिए बहुत उन्होंने काम किया। क्या आज भी उनका बहुत ये होगा तो गांव के लिए बहुत कुछ ये हो रही है उनकी तमन्ना पूरी। इंडियन रॉबिन हुड यानी कि मामा के नाम से प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी के पिता बड़दा के पास पोखर में भाऊ सिंह थे, जहां उसकी पुश्तैनी जमीन थी। टुंड्रा यानी कि तांतिया यानी कि टंट्या बचपन से ही बलवान, निडर और उद्योगी था। 30 वर्ष की उम्र में टंट्या के पिता भाऊ सिंह का देहांत हो गया। माँ पहले ही चल बसी थी। टंट्या का विवाह कागजबाई के साथ हुआ।
मैं संतोष काष्डे, हमारे कोरकू समाज के उनका एक विशेष सहयोगी था रेंगा कोरकू करके, जो सोनकड़ी के रहने वाले थे, जो इनके साथ में कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला करके अंग्रेजों से हर समय लड़ते थे। साथ ही उनकी जो गुरु बहन थी पटालदा में, पटेल के यहाँ से परिवार में, और वहाँ उस क्षेत्र के जितने भी धनी परिवार जो अंग्रेजों से ज्यादातर जुड़े हुए कड़ी जो रहते थे मालगुजार लोग, उनके जो घर से चोरी करके और वहाँ अपना सोना चांदी सारा जो वस्त्र रहता था, धन पूंजी जो है, ये दोनों रेंगा कोरकू और ये दो सोनकड़ी के एक जंगल गुफाओं में चांदी को छुपाते थे, और कुछ जेवरात और जो सोने चांदी थे वो उनकी बहन के यहाँ रखा जाता था। आदिवासियों के विद्रोह की शुरुआत प्लासी युद्ध के समय सन 1757 के ठीक बाद हुई और उनका ये संघर्ष 20वीं सदी के आरंभ तक चलता रहा। आगे टंट्या भील ने ही संघर्ष की इस मशाल को थामा। सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वीरों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। टंट्या भील अदम्य साहस, असाधारण चपलता, अद्भुत कौशल के धनी माने जाते थे। बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के आतंक का सामना किया टंट्या ने। अपने वीरता पूर्वक कारनामों से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर भील भिलाला और क्षेत्रीय लोगों के मसीहा बन गए थे वो। साथियों, मैं रहूं ना रहूं, तुम अपनी आजादी का संघर्ष जारी रखना। हमें अपनी मातृभूमि को इन अंग्रेजों से आजाद कराना है। टंट्या मामा की जय, टंट्या मामा की जय, टंट्या मामा की जय। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जाते थे। वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले भोले भाले भीलों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में ठूस दिया करते थे। टंट्या और उसके जैसे अनेकों भील इसके शिकार हुए। ये अदालत सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए टंट्या भील को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। अगर अपने हक के लिए ये आवाज उठाना अपराध है, तो टंट्या ये अपराध बार बार करेगा। ये अंग्रेज ये हमारी जमीनों पर कब्जा करके हमारा देश हड़प रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये धरती हम सब की माँ है। मैं इसे अंग्रेजों से मुक्त करा के रहूंगा। भाइयों, उठो, जागो, अपने हक के लिए लड़ो, खड़े हो जाओ, तोड़ के फेंक दो ये गुलामी की जंजीरें, उठ जाओ। पीछे हटाओ, स्टेप बैक यू इन्फिडल्स। तुम जैसा कीड़ा मकोड़ा को हम चूते के नीचे क्रश कर देगा। एक तो टाइम पर लगा नहीं, ऊपर से आर्गुमेंट। अरे चुप, हमारे देश को लूटने वाले गोरे बंदर, अब तू जिंदा रहने की भीख मांग। हिम्मत से सब कुछ एक भील अपना हक से लेना जानता है। तुम्हारे रहमो करम की जरूरत नहीं है उसे। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सरकार पर। आज थू है तेरी सरकार पर। ओह माय गॉड, चुप है। अजी, जंगल में आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं टंट्या को अरेस्ट करने आया हूँ। उसको पकड़कर घसीट कर ले जाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या कर लोगे ये? हे, तुम अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, वही करने आया हूँ। मैं ही हूँ टंट्या। सामना कर मेरा अब। Tom, how did you come here?
मैं ही हूँ टंट्या। भाग भाग अंग्रेज, भाग। टंट्या के कारनामों से पस्त हो चुके अंग्रेज उसे पकड़ने के अनेक प्रयत्न करते रहे, पर टंट्या वेश बदलकर उनके सामने उपस्थित हो जाता। एक दिन टंट्या को खबर मिली कि उसके बेटे किशन का विवाह तय हो गया है और गांव में रीत है कि बेटे का मंडप पिता का बड़ा भाई ही बांधता है। पुलिस के खतरे को देखते हुए सभी ने टंट्या को विवाह में सम्मिलित होने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन टंट्या वो कहाँ मानने वाला था। क्या सोचा था तुमने? मैं अपने बेटे के ब्याह में नहीं आऊंगा? लो आ गया और पूरा ब्याह भी करवा दिया। दम हो तो पकड़ कर दिखाओ। आओ आओ, अरे पकड़ो पकड़ो। टंट्या, अरे पकड़ो पकड़ो, आपको जाने मत देना, टंट्या काका, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हूं ना। हाँ टंट्या, तू है तो हमें कैसी चिंता। जब ताकत से बात नहीं बनी तो अंग्रेजों ने तय किया कि धोखे से टंट्या का आत्मसमर्पण कराया जाए। तभी पता लगा कि गणपत नाम के व्यक्ति द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। अंग्रेज महकमे में उसका उठना बैठना है और वह टंट्या को आला अफसर से मिलवाकर आत्मसमर्पण के लिए राजी कर सकता है। बस यही दोस्ती का एक कदम विश्वासघात साबित हुआ। बनावटी बातें, दिखावटी मुस्कुराहट और तमाम लाग लपेट को टंट्या जैसा चतुर भांप नहीं पाया। आओ मामा आओ, आज तो मैं धन्य हो गया। तुम जैसी हस्ती मेरे गरीब के घर पधार गई, और क्या चाहिए। अरे गणपत भाई, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो भाई हैं ना। अरे सुनती हो, तुम्हारे भाई आ गए। राखी की थाली ले आओ जल्दी से, और बाहर उनके मित्र बैठे हैं, उनके जलपान की व्यवस्था करो जल्दी से, फटाफट। चुप चुप जियो टंट्या, तेरे जैसा भाई हो तो हमें क्या चिंता है। तू हमारे बच्चों का मामा है और हमारा भी। अरे गणपत भाई, ये घर तो बहुत ही अच्छा बनवाया है। सब आपकी मेहरबानी है। अरे इस बंदूक का राखी के दिन क्या काम मामा, लाओ इसे यहाँ रख देता हूँ। ये बंदूक ही तो मेरी पहचान है गणपत भाई, इसे यहीं रहने दे। धोखा गणपत, धोखा गणपत, तेरे जैसे देशद्रोही को ये देश कभी माफ नहीं करेगा। गणपत, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। हाँ हाँ हाँ, ले चलो। तुम क्या सोचते हो टंट्या को मिटा पाओगे? एक टंट्या मरेगा तो सैकड़ों टंट्या इस निमाड़ की मिट्टी से जन्म लेंगे। ले चलो मुझे। टंट्या मामा को छोड़ दो, छोड़ दो, टंट्या मामा को छोड़ दो, टंट्या मामा की, टंट्या मामा की, टंट्या मामा की, टंट्या मामा की।
टंट्या का नाम साधारण व्यक्तित्व, अप्रतिम देश प्रेम, अद्भुत पराक्रम और शक्तिशाली अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष से जनजातीय टंट्या के रूप में भीली भिलाला और क्षेत्रीय लोगों का मसीहा बन गया। 4 दिसंबर 1889 में दोस्त गणपत की गद्दारी के कारण ऐसे जननायक टंट्या भील को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जबलपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेसिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें सख्त पुलिस सुरक्षा में जबलपुर ले जाया गया, जहां उन्हें भारी जंजीरों से जकड़कर जबलपुर जेल में रखा गया। सत्र न्यायालय जबलपुर में उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई गई और 4 दिसंबर 1889 को टंट्या को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के पश्चात खंडवा रेल मार्ग पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नजदीक आसपास के गांव में विद्रोह भड़कने के डर से चुपचाप रात में उनके शव को उस स्थान जहां उनके लकड़ी के पुतले रखे थे अंग्रेज फेंक कर चले गए। पाताल पानी ही आज टंट्या भील की नवनिर्मित समाधि स्थल है। आज भी सभी ट्रेन चालक टंट्या मामा के सम्मान में ट्रेन को एक पल के लिए रोक देते हैं। अब इस रेलवे स्टेशन को नूतन नाम दिया गया है, टंट्या मामा रेलवे स्टेशन पाताल पानी। इतना ही नहीं, इंदौर में स्थित भंवरकुआ चौराहे का नाम भी टंट्या मामा चौराहा हो गया। इस तरह टंट्या मामा अपने देश, निमाड़ और मालवा क्षेत्र के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपना बलिदान कर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। जन योद्धा जननायक टंट्या।